इन दिनों सुर्खियों में एक नाम बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र महज 8 साल है, राम कथा कहती है। शानदार तरीके से वह अपने प्रवचन करती है, जानदार तरीके से चीजों को बताती है। गजब की बात है, गजब की शैली है। रामकोला के तरफ कुशीनगर की रहने वाली अनुष्का पाठक, जी हाँ, यही नाम है उस बच्ची का। और वो बच्ची इन दिनों खूब वाहवाही बटोर रही है। वाहवाही अगर तनिक सी होती तो समझ में आता, लेकिन वाहवाही इतनी कि राष्ट्रपति के करकमलों द्वारा उसे पुरस्कृत किया जाता है, प्रधानमंत्री के तरफ से उसे प्रोत्साहन दिया जाता है। क्यों भाई, क्या खास कर दिया उसने? नमस्कार, GR खबर पे अजय साहनी स्टार हूं और आप लोगों को बताने जा रहा हूं अनुष्का पाठक, एक नाम जो इस समय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सोशल मीडिया के जितने भी पेज, यूट्यूब चैनल, अन्य चीजें चलाने वाले लोग हैं, उसके आगे पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनुष्का पाठक राम कथा कहती हैं। राम के लिए उनके पास अनंत शब्द भंडार है और ये कैसे हुए, इन बातों को वह बड़े अलग तरीके से बताती हैं। ये बोलने की शैली कहां से सीखी? तो पता चला कि इनके जो दादाजी थे या इनके पिताजी थे, ये पिताजी हैं, तो इन लोगों ने राम कथा करने का काम किया हुआ है। इनका ये परंपरागत व्यवसाय रहा है। इस कार्य को करते हुए ही वो अपनी जीविकोपार्जन करते रहे हैं। यानी अनुष्का को यह चीज एक तरह से विरासत में मिली है। बचपन से जो बच्चा कुछ सीखते सुनते आ रहा है वही वो कंठस्थ कर लेगा। जैसे जिस तरह का माहौल होता है जिस घर परिवार में, आप किसी घर परिवार में गाली गलौज का माहौल बनाइए, बच्चा बचपन से ही गाली का मास्टर हो जाएगा। आप किसी घर में इंग्लिश बोलिए, अच्छे शब्द बोलिए, बच्चा बचपन से ही उन शब्दों को ग्रहण करता जाएगा। वो उसके अंदर वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। बिना कोई ग्रामर, बिना किसी टेंस को सीखे हुए इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएगा। ये रूल है, ये ह्यूमन नेचर है, ये हमारा माइंड है, ये इसी तरह काम करता है। कुल मिला जुलाकर आप लोग समझिए, ये बात अनुष्का में जो आई वो कोई आकर्षण का केंद्र बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये उसे मिला हुआ है विरासत में, वही कार्य वो करेगी। लेकिन इसे इतना लेकर हो हल्ला क्यों? हो हल्ला इसलिए भैया क्योंकि वो राम की गुण गा रही है, राम कथा सुना रही है। राम कथा आप भी सुनाएंगे, आपका भी काम आसान हो जाएगा। पाठक ये बात अपने लिए कह रही है या कह सकती है, क्योंकि सही बात है, वो राम के कथा करके उसका आगे का भविष्य बहुत सुखद और सुनहरा हो जाएगा। उसे अच्छी खासी उससे इनकम होगी। बागेश्वर धाम इसका प्रमाण है। कवि कुमार विश्वास इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कविता करते थे समसामयिक विषयों पे और देश के तमाम ऐसे मुद्दों पर वो कटाक्ष करते थे तो अलग बात थी। लेकिन जब से वो राम कथा करने लगे तब से और अलग बात हो गई। बहुत ज्यादा लाभान्वित होते हैं, बहुत मोटी रकम पाते हैं। ये राम कथा कहने वाले जितने भी कथावाचक हैं, सब लोग बड़े अच्छे से शानदार रुपया पैसा कमाते हैं। रुपया पैसा कमाने का संसाधन इन्होंने राम को जो बनाया, तो फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इनका काम बड़ा आसान हो गया। राम के शरणागत क्या हुए, राम के लिए शब्दावली इकट्ठा क्या किए, इनका काम सब कुछ चलने लगा और ये कहने लगे कि राम जो चाहते हैं वही होता है, राम जो चाहेंगे वही होगा और राम के ही सब करने से वो सब हो रहा है, संसार चल रहा है। वो एक्चुअल में अपना संसार की बात करते हैं, अपने संसार चलाने की बात करते हैं, अपना जीवन जुगुत चलाने की बात करते हैं कि राम से ही सब चल रहा है, उनका काम चल रहा है। और वैसे ही अनुष्का पाठक भी यह बात कह रही हैं। लोगों ने सोचिए राष्ट्रपति के हाथों इनको पुरस्कृत करवा दिया। लोगों ने सोचिए कम उम्र में यह विद्वता, आप लोगों को नहीं लगता कि और भी कुछ बच्चे होंगे जिनके अंदर जनरल नॉलेज का बहुत शानदार जखीरा पड़ा है, जिनके अंदर एक वैज्ञानिक घूम रहा है, जिनके अंदर बहुत ऐसे विनोबा भावे, ऐसे तमाम ज्योतिबा बाई फुले, अंबेडकर, पेरियार और महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह जैसे महान विभूतियों की आत्माएं उनके अंदर बसती हैं और उनके तमाम विचारों को प्रमोट करने वाले बच्चे भी हैं। लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है इस देश में। उन्हें प्रमोट करने वाला, प्रसारित करने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो समय चल रहा है देश का, वो राममय हो चुका है। राम से ही सारा काम करना है, क्योंकि जब हमारे देश की सरकार ही राम के ऊपर डिपेंड हो गई है, राम के बगैर उसका कोई काम नहीं होना है।
राम से ही राजनीति होनी है तो फिर दूसरा कोई क्यों ना हो भैया। इतनी ताकतवर सरकार, इतनी ताकतवर जो है अभी की पार्टी राम पे निर्भर हो गई तो आम आदमी का कौन सा विसात है। कुल मिला जुला कर यह सही है कि जो राम के साथ चलेगा, राम को प्रसारित करेगा, प्रचारित करेगा, राम के ऊपर काम करेगा, वो वाकई किसी काम का रह जाएगा, उसका काम चल जाएगा। अन्यथा जो नहीं करेगा ऐसा, राम का विरोध करने वाला, तो फिर वो तो उसका काम तमाम हो जाएगा। विरोध तो करना ही नहीं है। यहाँ पर हम GR खबर से कभी भी राम का विरोध नहीं करते हैं। राम हमारे भी आराध्य हैं, हमारे भी देवता हैं, लेकिन कुल मिला जुला कर राम पर सब लोग एक साथ निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि उनके ऊपर भी लोड पड़ जाएगा, सबका काम नहीं निकल पाएगा। जो राम के लिए अनुष्का पाठक ने काम किया है वो बहुत शानदार है। बचपन से वो सुनती आई, उस चीज को कंठस्थ की, ज्ञान अर्जित की, अब उनकी कथा कह रही हैं। अब वो कुल मिला जुला कर जो कहेंगी वो सब सही होगा। बहुत सारे लोग उनके श्रोता बन जाएंगे, बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर बन जाएंगे, उनको जो है बुक किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, अपने यहाँ राम कथा कराया जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं, ऐसे तमाम हुनरमंद हैं जो लोग वैज्ञानिक पद्धति की ओर जा रहे हैं, शिक्षा की ओर जा रहे हैं, जिनको ऑफिसर बनना है, अधिकारी बनना है, जिनको DM बनना है, जिनको बाबू बनना है, दरोगा बनना है, वह लोग भी राम भक्ति पर निर्भर हो गए, तब तो भैया उनका काम नहीं चलना है। राम भक्ति में भक्ति काल का याद न लाइए कि जब सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ तो बहुत सारे ऐसे भक्त भाव हमारे जो थे वह लोग बोले भगवान बचाएंगे, लड़ना छोड़ो, हाथ जोड़कर बैठ जाओ, भगवान बचा लेंगे। भगवान नहीं बचा पाए, यह दुर्भाग्य था। भगवान का एक अपना रूप होता है, भगवान की एक अपनी आस्था होती है। भक्ति काल हमारे देश में याद दिला रहा है, ये समय आज का जो दौर चल रहा है भक्ति काल की ओर जा रहा है देश। भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक का एक काल रहा है, जिसे स्वर्ण काल भी कहते हैं। साहित्यिक युग का वो स्वर्ण काल कहलाता है। मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर कबीर और अन्य तमाम ऐसे कवि पैदा हुए उसी युग के, और उस युग में उन्होंने कविता को बहुत बड़ा संग्रह दे दिया। कविता ही है रामचरितमानस। बाबा तुलसीदास कवि ही हैं, उन्होंने इतनी अच्छी रचना कर डाली। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक शानदार अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना कर डाली, पद्मावत। और ये ऐसे ही कवियों का एक शब्द होता है, उनकी अपनी काव्यावलियाँ होती हैं, अपने शब्द संग्रह होते हैं, जिसके ऊपर आम आदमी इतना आकर्षित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, उसी में खो जाता है, लिप्त हो जाता है, भावुक हो जाता है, रोने लगता है। तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस की वो चौपाइयों का अर्थ बताना कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी यह सब ताड़न के अधिकारी, इन चौपाइयों को अब उस समय तुलसीदास ने क्या सोचकर लिखा और उसका अर्थ दूसरे रूप में लगाकर राम कथावाचक बताते हैं, यह क्या है। लेकिन संयोग देखिए, समाज इसे ही स्वीकृति देता है। तो अनुष्का पाठक के भविष्य की हम उज्जवल कामना करते हैं। भविष्य में ये बहुत अच्छा कार्य करें और भी पुरस्कार पाएं, पद्मश्री पुरस्कार पा जाएं और भारत रत्न भी मिल जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए जो लोग धर्म के लिए भाई इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिला कर GR खबर पर यह खबर आप लोगों को कैसी लगी, और अनुष्का पाठक का जो विचार है, उनकी उम्र कम है, इस तरह से राम के बारे में बोलना, बतियाना, इतना बढ़िया बात करना, ये सब कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और हो सके तो जाकर अनुष्का पाठक से मिलकर आइए, उनका प्रोग्राम बुक कीजिए, उनसे वीडियो बनवाइए, अपने आप को वायरल कीजिए, ट्रेंड में लाइए। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।